साथ सीएम चंपा सोरेन आज फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कर रहे हैं लगातार बैठक। सीएम चंपा सोरेन ने जारी किए एक के बाद कई आदेश, आदिवासियों को उनकी जमीन और दखल दिलाने का निर्देश, अवैध माइनिंग और नशे का धंधा पूर्णतः प्रतिबंध का निर्देश, किसानों को 2 लाख तक ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्देश, जून के अंतिम तारीख से पहले बीजों का वितरण शुरू करने का आदेश और जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश, जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश और कंपनियों से स्थानीय को रोजगार सुनिश्चित करने का निर्देश, नवंबर से पहले 1 लाख कूप निर्माण करने का निर्देश दिया गया है और निर्देशों पर लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। और एक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अभिषेक, लगातार सीएम चंपा सोरेन का जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया और आज फिर से वो अलग अलग विभागों के साथ है जो बैठक कर रहे हैं। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक ये है कि आज पंचायती राज विभाग से पैसा बिल जो 2022 है उसका प्रारूप मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने मांगा है। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अगर इस रूल को, चूंकि 2022 में राज्य सरकार के आदेश के बाद इसका प्रारूप जो है वो तैयार किया गया था। अब पेशा जो है वो झारखंड चूंकि 5वीं अनुसूची का राज्य है तो इसके तहत ये रूल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री चंपा सोरेन इस पूरे बिल की समीक्षा करेंगे, इस पूरे रूल की समीक्षा करेंगे। इस रूल में ग्राम सभाओं को ज्यादा पावरफुल बनाए जाने की वकालत की गई है। जो गांव में ग्राम सभा की पावर इतनी होगी कि 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का दंड ग्राम सभा छोटे छोटे अपराधों पर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो जमीन वापसी है आदिवासियों की उसका भी अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। बिना ग्राम सभा के परमिशन के गांव में जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो सकेगा। इसके अलावा गांव में 48 घंटे के अंदर अगर कोई अपराध होता और पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस को ग्राम सभा को 48 घंटे के भीतर ये बताना पड़ेगा कि भाई उन्होंने ये गिरफ्तारी क्यों की और उनके पास पर्याप्त मात्रा में इस गिरफ्तारी के लिए सबूत है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है और 5वीं अनुसूची के राज्य में ग्राम सभा के पास विशेष अधिकार होता है। यूं समझ लीजिए कि एक छोटी कोर्ट के बराबर शक्ति ग्राम सभा के पास होती है। तो कुल मिलाकर ग्राम सभा को और ज्यादा शक्ति देने की कवायद है कि पेशा कानून 2022 को लागू किया जाएगा और इसी की समीक्षा आज मुख्यमंत्री चंपा सोरेन करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य विभागों की तो समीक्षा होगी। जी, और कई निर्देश भी जो है नियुक्तियों को लेकर और लगातार ऐसी चीजों को लेकर वो निर्देश भी देते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको जैसा बताया था कि चुनाव अब चूंकि 3 महीने के बाद ही झारखंड विधानसभा का चुनाव है, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं। तो मुख्यमंत्री चंपा सोरेन कहीं से भी इस मोर्चे पर फेल नहीं दिखना चाहते हैं। चूंकि मैंने जैसा आपको कल ही बताया था कि सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो सबसे निचले तबके पर बैठे हुए लोग हैं, फायदा उनको। लोकसभा चुनाव का ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले के तहत ही जेएमएम को कामयाबी मिली थी। तो चंपा सोरेन इस बात को भली भांति जानते हैं। आप देखिए, अब वो आवास योजना, इसका फायदा जो सबसे गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है। पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसका फायदा जो गरीब छात्र हैं जिनको विदेशों में पढ़ना है उनको मिल रहा है। सर्वजन पेंशन योजना, इसका फायदा जो सबसे लोअर लेवल पर जो वृद्ध लोग हैं उनको मिल रहा है। तो जनता ये सब चीजें देख रही है और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब रोजगार के मामले में जहां चंपा सोरेन की सरकार बैकफुट पर थी, तो अब वो नहीं चाहते हैं कि बैकफुट पर हो वो, इसीलिए एक बार फिर से आज रोजगारात्मक जितनी योजनाएं हैं उसको लेकर के समीक्षा होगी और वो फीडबैक मांगेंगे कि अगले 3 महीने में सरकार ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार दे सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियुक्ति कैसे बांट सकती है। जी अवंतिका जी, इनको रोकने को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। जी, अपना सवाल दोहराएंगे। इनको रोकने को लेकर भी जो सरकार है सीएम चंपा सोरेन की सरकार, वो भी काफी गंभीर नजर आ रही है इस मामले को लेकर। देखिए, नो डाउट आपने कल की बैठक में देखा था
आपने देखा कि पहले सबसे पहली बैठक जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की वो विधि व्यवस्था को लेकर के की, और उस विधि व्यवस्था की समीक्षा में उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया कुछ पॉइंट्स पर। उन्होंने अवैध खनन को लेकर के, क्राइम कंट्रोल को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, भूमाफियाओं पर नियंत्रण को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने समीक्षा की और दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा आज की बैठक में भी वो इन सब चीजों को रखेंगे। वो माइनिंग विभाग की समीक्षा, योजनाओं की समीक्षा, तमाम चीजों की वो समीक्षा कर रहे हैं। तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, हर मुद्दे पर जहां पर उनको लगता है कि सरकार गिर सकती है, उन मुद्दों को लेकर के चंपाई सोरेन गंभीर नजर आ रहे हैं, और उसका नतीजा इन बैठकों के बाद अगर नजर आता है तो ये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और गठबंधन सरकार की एक बड़ी जीत होगी। अवंतिका जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से चंपाई सोरेन अभी एक्शन में नजर आ रहा है और लगातार वो हर विभाग को निर्देश दे रहे हैं, हर चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंपाई सोरेन पे भी कई सवाल खड़े हुए। उन पे ये भी सवाल खड़ा हुआ था विपक्ष की ओर से कि वो एक डमी के तौर पर काम कर रहे हैं, ये उनका काम नहीं है, पीछे से उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन अगर असली लड़ाई अगर अभी की बात की जाए तो सारे निर्देशों को लेकर वो काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन उन पे ये भी सवाल खड़े हुए हैं कि वो एक डमी के तौर पर है। देखिए अवंतिका, ये कहने की बातें हैं। चंपाई सोरेन का कद बहुत बड़ा है, झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, कोल्हान टाइगर हैं। अगर ये बातें कोई कहता है मुख्यमंत्री पद पर क्या कभी कोई डमी बैठता है, या प्रधानमंत्री पद पर क्या कोई कभी डमी बैठ सकता है, ये सब ठीक है। पान दुकान पर ये चर्चाओं में ये बातें अच्छी लगती हैं, चाय की टपरियों पर ये बातें चर्चा में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब सरकार गठबंधन में चलती है, कोई भी सरकार, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार अगर गठबंधन में चल रही है तो जिस फ्रीडम के साथ वो बहुमत के साथ काम कर रहे थे, क्या उसी फ्रीडम के साथ नरेंद्र मोदी अभी काम करेंगे? संभव ही नहीं है। अभी उनके ऊपर ये होगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनको भरोसे में अपने सहयोगी दलों को लेना पड़ेगा। चंपाई सोरेन के साथ भी यही है। देखिए, झारखंड के मंजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, जैसा मैंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनका कद बहुत बड़ा है। ये मान करके चलिए कि दिशोम गुरु के बाद अगर फिलहाल जेएमएम में किसी नेता का सबसे बड़ा कद है तो वो चंपाई सोरेन है। एक सर्वमान्य नेता है, उनका कोई विरोध नहीं है पार्टी में। चंपाई सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उनका किसी ने विरोध नहीं किया। तो ये कहना है कि चंपाई सोरेन एक डमी मुख्यमंत्री हैं, या तो ये बातें वो कहेगा जिसको राजनीति की समझ नहीं है, या फिर वो कहेगा जो राजनीति में वो देख सकता है जो शायद हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से चंपाई सोरेन एक जबरदस्त मुख्यमंत्री के तर्ज पर फिलहाल काम कर रहे हैं। ठीक है, योजनाओं की सफलता असफलता ये सरकारों के साथ लगा रहता है। रघुवर दास भी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। आप देखिएगा कि रघुवर दास के जुबान की जो है, आप विरोध कर सकते हैं कि वो जुबान के थोड़े कड़क थे, लेकिन रघुवर दास ने काम किया, इस बात से किसी को ऐतराज नहीं होगा। उसी तरीके से चंपाई सोरेन मृदुभाषी हैं। चंपाई सोरेन का मुंह से आप कभी कोई ऐसा बयान तो कभी नहीं सुनेंगे जिसको लेकर के हेडलाइंस बनेंगी कि इनका विवादित बयान है, इनका ऐसा बयान वैसा बयान। बहुत सोच समझ करके बात करते हैं। आप नहीं देखेंगे चंपाई सोरेन किसी का तिरस्कार करते हैं। और रहा विकास की बात, तो देखिए लगातार समीक्षा तो वो कर ही रहे हैं, और बहुत कम समय उनको मुख्यमंत्री बने हुआ है। तो ऐसे में आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई रॉकेट साइंस के तहत वो झारखंड को विकास के अगले पायदान पर पहुंचा दें। लेकिन एक पत्रकार के तर्ज पर एक मुख्यमंत्री का आकलन अगर मैं करूं तो वो लगातार समीक्षा बैठक कर ही रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे ही रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो जो है वो जो दिशा निर्देश है वो दे ही रहे हैं। तो अब देखिए, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि भाई चंपाई सोरेन का कद और बढ़ने वाला है कि कद और घटने वाला है। लेकिन फिलहाल ये कहना कि चंपाई सोरेन एक डमी मुख्यमंत्री है या हो सकते हैं, बहुत कच्ची बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देखिए, बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, तमाम आलोचनाएं और मंथन जो है वो भी जारी है, विभागों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और आने वाला समय बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या कुछ निकल कर सामने आता है। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें।